रोड, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, ब्लॉक बिजवा। हम लोग यहाँ श्रावस्ती नगर में हम लोग टहलने के लिए आए हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा हम लोगों को देखने मिल रहा। भगवान बुद्ध यहाँ पर तपस्या साधना किया और हमारे बीच भंते जी हैं। तो भंते जी, बना भंते जी, थोड़ा यहाँ की जानकारी थोड़ा दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ था और कैसे क्या यहाँ पर थोड़ा आप बताएंगे। यहाँ भगवान बुद्धा 26 वर्ष रह चुके हैं। यहाँ पर राजगृह से यहाँ के सुदत्त सेठ व्यापारी जी, उसका रिश्तेदारी था राजगृह में, राजा भीमसार के यहाँ जी, वहाँ उनकी भोजन दान था जी, तो ये व्यापार करते करते जब करीब में पहुँचे तो देखा सजावट अजब गजब की। फिर पूछा कि आज यहाँ कोई प्रोग्राम है, तो कि नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर आज विश्व गुरु तथागत बुद्ध का भोजन दान। फिर ये सुदत्त सेठ बहुत खुश हुए कि हम भी वार्तालाप करेंगे भगवान बुद्ध से। फिर भोजन दान हुआ और रात में सो गए। सुबह हुआ, बेड़ू बने एक जंगल था उसी पास में। फिर सुबह उठ के उनके 5000 भिक्षुओं के साथ में वहाँ गए जंगल में ध्यान करने के लिए। फिर सुदत्त सेठ ढूंढते ढूंढते पहुँचा वहाँ भी और देख रहा है कि भगवान बुद्ध कौन है इसमें। सब एक ही तरह के पीले वस्त्र में, सब टकले, फिर पहचान नहीं पाया। फिर जब ध्यान टूटा भगवान बुद्धा का तो उन्होंने कहा कि आइए आइए सुदत्त सेठ, आप तो श्रावस्ती के रहने वाले हैं और वहाँ क्या कर रहे हैं। कैसे इसको पता चला कि भगवान बुद्ध इनके। फिर हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और कहा भगवान बुद्ध हमारे श्रावस्ती आने की कृपा करो। फिर वहाँ से फिर बोला कि भगवान आपके लिए कोई जगह जमीन ढूंढना पड़ेगा, 5000 भिक्षुओं के साथ में रहते हो। वहाँ से चला आया, ढूंढने लगा तो ये जैत कुमार, प्रसन्नजीत राजा का लड़का जैत कुमार, उसकी ये गार्डन था। यहाँ आया तो बढ़िया फुल शांति व्यवस्था में। फिर उसमें से सोचा कि इसमें अगर ज़मीन मिल जाती तो खरीद करके भगवान बुद्ध को हम दान देते। फिर पता लगाते लगाते गया प्रसन्नजीत के पास तो कहें वो तो नहीं है, उनका लड़का जैत कुमार है, उनसे वार्तालाप कर लीजिए। तो जैत कुमार से बात की है कि भैया थोड़ा सा ज़मीन उसमें चाहिए, हमको दे दो। फिर वो मना कर दिया, कहा कि इतना बड़ा मैं राजा का लड़का हूँ और ज़मीन अगर हम बेचेंगे तो दूसरे देश को उसके राजा क्या कहेंगे कि इसकी कोई चीज़ की कमी आई है, ये ज़मीन बेचने लग गया, हम नहीं देंगे। फिर दोबारा रिपीट किया गया, फिर मना कर दिया। फिर तीसरी बार कहा तो जैत कुमार गुस्से में आ करके और बोला कि जो सोने की सिक्का बिछाएगा जमीन उसको दे देंगे। तो यहाँ पर सोने की सिक्का बिछा करके जमीन खरीदी गई। हाँ जी, 64 एकड़ में सोने की सिक्का बिछा करके और सुदत्त सेठ खरीदा जी। इसके बाद में भगवान बुद्ध को ये सब बनवा करके सारी कुटियाँ फिर दान दिया गया। अपने जीवन काल में यहाँ पे 25 वर्षावास भगवान बुद्धा रह चुके। देखिए यहाँ पर 25 वर्ष भगवान बुद्ध यहाँ पर उपस्थित रहे और हमारे बीच इधर विदेशी भंते जी आए हुए हैं। तो थाईलैंड, कोरिया, जापान, तो बहुत दूर दूर के यहाँ पर आते। थोड़ा कैमरे में इधर दिखाइए थोड़ा, देखिए हमारे यहाँ कितना नज़ारा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम और इधर भंते जी हैं, एक बार इधर दिखाइए, और हमारे साथी लोग भी हैं इधर आए हैं। तो देखिए हम भंते जी इधर आइए, भंते जी से थोड़ा। भंते जी आप लोग कहाँ से भंते जी हैं? थोड़ा आइए 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 थोड़ा।ทีนี้เรา कहाँ से आप लोग हैं, कहाँ से? เราเข้าไปข้างในต้นอนันตโพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของหลวงพี่อาตี้แล้วกันครับ भंते जी कहाँ से भंते जी? เดี๋ยวเราถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะครับ देखिए भंते जी हमारे विदेशी लोग आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो बहुत से आदमी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और ये पीपल का पेड़ है और जो भगवान बुद्ध यहाँ पर वर्षावास พอเราเข้ามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรา आप लोग จะ देख रहे हैं ไหว้พระสวดมนต์นะครับไหว้พระสวดมนต์แล้วก็